previous video we have already discussed about some separation methods such as winnowing, threshing, hand picking, sieving, etc. In this video we are going to continue with the separation methods, and the first separation method is sedimentation and decantation. Sedimentation and decantation are methods used for the separation of insoluble substances which are heavier than liquid. For example, we can separate the mixture of sand and water with the help of these method. हमें क्या लेना है इसमें? इनसॉल्युबल सब्सटेंस लेना है. इनसॉल्युबल सब्सटेंस मतलब जो सब्सटेंस सॉल्युबल नहीं होता, और वो सब्सटेंस हैवी भी होना चाहिए लिक्विड से. सो हमने कौन सा मिक्सचर लिया है? सैंड एंड वाटर का मिक्सचर लिया है. तो हम इसको कैसे सेपरेट करेंगे? हम सैंड एंड वाटर के मिक्सचर को कुछ देर अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देंगे. इससे क्या होगा? जो सैंड है वो हैवियर है तो वो सेटल डाउन हो जाएगी, और जो पानी है इज पोर्ड आउट इनटू अ सेपरेट कंटेनर, क्योंकि पानी जो है वो ऊपर आ जाएगा और जो सैंड है वो सेटल डाउन कर जाएगी. और जो सॉल्यूट और जो सैंड जो नीचे सेटल डाउन हुई है उसको हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंट. द सॉलिड पार्टिकल दैट सेटल डाउन ड्यूरिंग द सेडिमेंटेशन आर कॉल्ड सेडिमेंट्स. और जो लिक्विड पार्ट है above the sediment is called as supernatant. So this is sediment and this is supernatant. So this is the process of sedimentation and decantation, which is used for the separation of insoluble substances which are heavier than liquid. Our next method of separation is filtration. Filtration is a method for separating an insoluble solid from a liquid. In this method we use filtrating device such as filter paper. हम इस केस में भी सैंड और वाटर के मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा कि जब हम फिल्टर पेपर के जो बीच में पोर्स होते हैं और जो इनसॉल्युबल सॉलिड हमने लिया है, इस केस में हमने सैंड लिया है, वो सैंड के पार्टिकल्स बड़े होने चाहिए पोर्स ऑफ द फिल्टर पेपर, क्योंकि when a mixture of sand and water is filtered, the sand stays behind in the filter paper and the water passes through the filter paper. तो इसलिए हमें सैंड के जो पार्टिकल्स हैं वो बड़े होने चाहिए एज कम्पेयर टू दी पोर्स ऑफ दी फिल्टर पेपर. सो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है कि हर मिक्सचर को हम फिल्ट्रेशन से नहीं कर सकते हैं. ओनली दोज मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड विद दिस मेथड, कि उनके जो पार्टिकल, जो इनसॉल्युबल सॉलिड के जो पार्टिकल होने चाहिए शुड बी बिगर देन दी होल्स इन दी फिल्टरेटिंग डिवाइस या फिल्टरिंग डिवाइस. Our next method of separation is evaporation. ये एक प्रोसेस है जिसमें लिक्विड डायरेक्टली कन्वर्ट होता है उसकी गैसियस फॉर्म में. फॉर एग्जांपल हमने पानी को बॉईल किया. जब हम पानी बॉईल करते हैं जो लिक्विड फॉर्म होता है वाटर का, वो किस में कन्वर्ट होता है? गैसियस फॉर्म में. सो दिस टेक्निक can be used to separate a soluble solid from a liquid. हम इसमें soluble solid को separate करते हैं liquid में से. soluble solid कौन से solid? जो liquid में dissolve हो जाए. For example, the mixture of sugar and water can be separated with the help of this method. In this method, the mixture is heated, due to which the liquid part evaporates, leaving the solid part behind. So this is all about the evaporation. Next method is condensation. Condensation is completely opposite to the
इवेपोरेशन में क्या होता था, लिक्विड चेंज होता था गैशियस फॉर्म में, बट कंडेंसेशन में क्या होता है, गैशियस फॉर्म चेंजेस इनटू अ लिक्विड फॉर्म. फॉर एग्जांपल, अगर आपने ठंडी पानी की बॉटल को टेबल पे रख दिया तो कुछ देर बाद आप देखोगे कि उसके आसपास वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं. वो वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आते हैं, क्योंकि एयर में जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो अपनी गैशियस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. तो वो जब कूल सरफेस पे हिट करते हैं तो वो अपनी एनर्जी लूज कर देते हैं और एज अ वाटर ड्रॉपलेट्स बॉटल के सरफेस पर आ जाते हैं. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन विच टेक्स प्लेस ओनली व्हेन अ वाटर वेपर हिट्स अ कोल्ड सरफेस. नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज सॉल्यूशन एंड सॉल्युबिलिटी. ठीक है, जब हम सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व करते हैं, जो हम यूजिंग स्टरिंग विद द हेल्प ऑफ सम ग्लास रॉड और एनीथिंग, तो कुछ देर बाद हम देखते हैं कि सॉल्ट डिसअपियर हो जाता है. इसका मतलब क्या है, सॉल्ट पानी में डिसॉल्व हो चुका है. सो डिसॉल्विंग इज अ चेंज where substances mix completely with the liquid they have been added to. सारे सब्सटेंसेस पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकते, कुछ ही सब्सटेंसेस पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं, और जो सब्सटेंसेस पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, सॉल्युबल सब्सटेंसेस सच एज सॉल्ट एंड शुगर. और जो सब्सटेंसेस होते हैं सच एज चॉक एंड सैंड, वो पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं, और इन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस. नाउ जब हम किसी सब्सटेंस को डिसॉल्व करते हैं, जिस सब्सटेंस को हम डालते हैं पानी में, उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, सॉल्यूट, और जिस चीज़ में डालते हैं उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट. सो इस इन केस ऑफ फॉर एग्जांपल हम लेते हैं शुगर और वाटर का मिक्सचर. हमने इस केस में शुगर को डाला है पानी में, तो शुगर इज दी सॉल्यूट, और जिसमें डाला है, मतलब किसमें डाला है, पानी में डाला है, तो हेयर वाटर इज अ सॉल्वेंट. और जो रिजल्टिंग मिक्सचर आता है, मतलब जो रिजल्टिंग मिक्सचर आएगा वो उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन. मतलब अगर शुगर को हमने पानी में डाला तो जो मिक्सचर आएगा रिजल्टिंग, हम उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन, यानी शुगर सॉल्यूशन. सो दिस इज सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन. लेकिन अगर हम शुगर को पानी, उतने ही पानी में ऐड करते जाएंगे पर एक पॉइंट ऐसा आएगा शुगर भी डिसॉल्व होना बंद हो जाएगी. इस पॉइंट पे जो सॉल्यूशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि इन दिस सॉल्यूशन नो मोर ऑफ दी सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व. लेकिन अब इस सॉल्यूशन में अगर हमको और शुगर ऐड करनी है तो हम हीटिंग की हेल्प ले सकते हैं. हीटिंग क्या हेल्प करती है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट को इंक्रीज करती है. सॉल्युबिलिटी क्या होता है, एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू गेट डिसॉल्व इन अ लिक्विड. एबिलिटी वो बढ़ा देती है सब्सटेंस की ताकि वो और डिसॉल्व हो जाए. सो हीटिंग की हेल्प से हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन में भी और शुगर को ऐड कर सकते हैं. कुछ और फैक्टर्स है जो सॉल्युबिलिटी जिस पे डिपेंड करती है. फॉर एग्जांपल स्टरिंग. आप 2 ग्लासेस ऑफ वाटर लो और उसमें दोनों में शुगर डालो, 1 स्पूनफुल ऑफ शुगर डालो. एक में आपने ऐसे डाल दिया, दूसरे ग्लास ऑफ वाटर में आपने स्टर किया. जिसमें आप स्टरिंग करोगे उसमें शुगर जल्दी डिसॉल्व होगी, मतलब इस केस में सॉल्युबिलिटी शुगर की ज़्यादा होगी. और सॉल्युबिलिटी आल्सो डिपेंड्स ऑन दी सॉल्यूट इन दी पाउडर फॉर्म. आपने फिर से इसमें 2 ग्लासेस ऑफ वाटर लिए हैं. एक ग्लास में आपने क्या डाल दिया है, शुगर क्यूब, और दूसरे ग्लास में आपने डाल दिया पाउडर्ड शुगर. सो जो पाउडर्ड शुगर होगी वो जल्दी डिसॉल्व होगी देन दी फर्स्ट वन जिसमें आपने शुगर क्यूब डाली है. सो
There are two factors on which solubility depends: heat, stirring, and solute in the powdered form.